हेलो भक्तों, राधे राधे। आज रमा एकादशी है और कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास पावन और बड़ा ही महत्तम है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। आज मैं तुम्हें रमा एकादशी सुनाती हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल माँ लक्ष्मी की जय, बोल तुलसी महारानी की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वे सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उसी समय लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के साथ पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी, अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आवे तब वे ढिंढोरा पिटवा दें के सुनकर शोभन अपनी पत्नी को समीप गया और वे पूछने के लिए, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाइए, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो आवश्यक ही मर जाऊंगा। इस व्रत पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भी त्रिगुण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपका व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। मैं आवश्यक ही व्रत करूंगा। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह सूर्य भगवान के अस्वस्थ हो गया और जागरण के लिए रात्रि हुई और शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले शोभन इसी संसार में चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दाहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति के आज्ञानुसार अग्नि में जल दहन न होने दे, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत और धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नाम में नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसे घूमते घूमते उसको देखा। ब्राह्मण ने उसे अपने राजा की जमाई बनाकर उसके निकट गया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर उसने उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सुसवार और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा उनकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब अपना वातांत बतलाइए। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि बड़ी विचित्र और सुंदर नगर आपको किसी प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यह अध्रुव के लिए ब्राह्मण बोले, हे राजन, वे अध्रुव क्यों हैं और ध्रुव इस प्रकार हो सकता है कि आप मुझे समझाइए कि मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इस किंचित मात्र में भी झूठ न समझें। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ। इससे वातांत को राजा मुचकुंद की स्त्री पुत्र चंद्रभागा से कहेंगे तो वे उसके ध्रुव बना सकती हैं। ब्राह्मण ने वह जाकर चंद्रभागा के समस्त वातांत कहा। इसी प्रकार राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे इस नगर से ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर के ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वे सोम शर्मा ब्राह्मण उसके मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव की
वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उनकी मंत्रों से व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखा, प्रसन्नता पूर्वक उसी अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब वे यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो गया है और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा के दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्तम कहा है, और मनुष्य इस प्रकार रमा एकादशी को करते हैं उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महत्तम को सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को जाता है। कथासार, भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं, क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक व विवश होकर भी यदि कोई मनुष्य उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है वे उसमें उत्तम फल प्रदान करते हैं, किंतु प्राणी को चाहिए कि भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए हुए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकुर्मा पत्नी भगवान विष्णु श्री विष्णु को अनुकंपा की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल रमा एकादशी की जय, बोल शालिग्राम भगवान की जय, बोल माँ तुलसी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल श्री जी की जय हो, जय हो। भक्तों, अगर कथा सुनाने में मेरे को कोई भी अगर मेरे से गलती हुई हो तो आप अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ करना। राधे राधे।